तो राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, आपके बीच जीजा साली की छोटी बहन ने किया बड़ी बहन का घर बर्बाद। मेरा नाम मधु है। मेरी शादी अंकित के साथ हो चुकी थी। मेरे पति अंकित के घर पर आना जाना हो चुका था। मैं अपने ससुराल यानी अंकित के घर रहती थी। अंकित मेरे घर चला जाया करते थे। एक दिन मेरी छोटी बहन सुमन अंकित से हंसी मजाक करने लगती है। मजाक मजाक में अंकित ने मेरी बहन से मजाक करनी शुरू कर दी। अब एक दिन अंकित मेरी छोटी बहन सुमन को अपने घर ले आए। किसी घर वाले को या मुझे कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सामने बहुत शरीफ बनते थे, अपनी बेटी बताते थे। लेकिन एक दिन मैंने देखा, वह एक रूम में थे और काफी हंसी मजाक कर रहे थे। मुझे अपने बेडरूम में अपनी छोटी बहन सुमन और अपने पति अंकित को देखकर बहुत अजीब लगा। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने यह बात अपने ससुर भीमसेन को भी बताई। इसके बाद पूरे घर में हंगामा शुरू हो गया। सबने अंकित को बहुत समझा, लेकिन अंकित नहीं माना। अंत में अंकित ने सभी के सामने मेरी छोटी बहन की मांग भर दी और मंदिर में जाकर शादी कर ली। मुझे काफी दुख होता है। क्या एक बहन भी अपनी बड़ी बहन का घर उजाड़ सकती है? इसलिए हमें कभी भी अपनों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि गैर कभी भी कोई विश्वास नहीं तोड़ सकता, अपना ही अपना विश्वास तोड़ सकता है। आज पूरे गांव में अंकित सर उठाकर किसी से बात नहीं कर सकते। बहुत शर्मिंदगी होती है। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली कोई और गैर नहीं, बल्कि मेरी छोटी बहन और मेरे पति अंकित है। मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट लिखी, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि मेरे परिवार वाले और मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर दबाव बनाया, तो मुझे अपना मुकदमा वापस लेना पड़ा। आज मैं बहुत परेशान रहती हूँ। क्या हमें इन सब चीजों से कोई सबक लेना चाहिए या नहीं? यह आप दे बार की कहानी हो चुकी है। अधिकांश आपको इस तरीके की वारदातें मिलती रहती हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानी कि मैंने अंकित से अलग रहने का फैसला किया। अब मैं ऑफिस से अंकित से अलग रहती हूँ। हालांकि हमारा अभी तक कोई तलाक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अलग रहने का फैसला किया। क्या यह फैसला मेरा गलत था या सही है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि इतने गंदे इंसान के साथ मैं अपनी आगे की जिंदगी नहीं काट सकती। आज मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। 12,000 रुपए महीना की नौकरी करती हूँ। मेरा खर्च बहुत ही आराम से चल जाता है। लेकिन जब शादी को धीरे धीरे 5 साल हो चुके थे, अब सुमन से भी अंकित का मन भर चुका है। अब वह दूसरी शादी करने के लिए उत्सुक है। खुद अंकित के माँ बाप ने भी एक लड़की दिखाई। अंकित बदायूं जिले में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, तो अंकित एक दिन की छुट्टी आए, लड़की देखकर चले गए। अब कुछ ही दिन पहले अंकित की शादी है। अब मेरी बहन सुमन मेरे से कहती है कि दीदी मैं क्या करूं, लेकिन मैंने साफ कह दिया शादी तूने की थी, अब तू ही जाने। ऐसे लोग कभी किसी के नहीं हो सकते। अब मेरी बहन भी तलाक लेने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर रही है। क्या मुझे अपनी बहन का साथ देना चाहिए? जी, बहन ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन मैं अपने परिवार से बिल्कुल अलग रहती हूँ। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, कोई किसी से परेशान ही नहीं रहती। ऐसे परिवार नहीं चला करते हैं, टूट जाते हैं। खासकर अगर किसी के घर वाले इस काम में अपने बेटे या बेटी का साथ दे, तो हमेशा जो ईश्वर ने हमें दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन अंकित का यह व्यवहार बहुत ही गलत रहा। आप किसी का भी घर बर्बाद करके अपना घर नहीं बसा सकते। यही शिक्षा इस कहानी से मिलती है, क्योंकि मेरी छोटी बहन से मेरा घर बर्बाद किया, अब उसका भी घर बर्बाद हुआ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब हमारा किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि समाज को जगाना है। अगर भूल से भी इस कहानी में किसी स्थान, किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाता है, तो मात्र सहयोग बस होगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, राधे राधे। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।
वंदे मातरम। भारत माता की जय।